मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बीजगणित में पढ़ने वाले हैं बीजगणित का भाग। आप कैसे भाग देंगे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आपकी कभी भी ना माइनस में प्रॉब्लम होगी, माइनस प्लस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत अच्छे से आपका आंसर भी पूरी तरह से सटीक सही आएगा। आप कभी भी कोई गलती नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपको कह रहा हूं उस तरह से अगर आप भाग करते हैं तो, वरना बच्चों को ये समस्या होती है सर अब घट रहा है, घटेगा कि जुड़ेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कितनी टाइम से हम ले जाएं कितनी टाइम ना ले जाएं। संख्याओं का भाग तो आराम से दे लेते हैं, लेकिन बीजगणित में ये समस्या हो जाती है कि कितनी बार तक ले जाए, उसके बाद नीचे क्या लिखें। ठीक है, तो इसके लिए आज ये समस्या आपकी दूर होने वाली है, पूरी तरह से दूर होने वाली है। आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आप 10 मिनट अगले बने रहिए हमारे साथ। आप देखेंगे सबसे पहले हम कहते हैं कि आप कॉपी का ऐसे 2 पार्ट कर लो, थोड़ा सा इधर पार्ट छोटा सा कर लो, और यहां पे आपको जिसको भाग देना है इससे आपको इसको भाग देना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x माइनस 2 लिखोगे, यहां पे आपका x के पावर 4 माइनस आपका 16। अब आपका एक ही वीडियो में मैं केवल भाग में ही आपको मैं जोड़ घटाना गुणा भाग तीनों बता देता हूं। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना हो, ये आप लिख लेने के बाद आप इसका पहला टर्म, और आप जब भाग दीजिएगा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप भैया भाग दीजिएगा तो यहां पे जो आपको बीजीय व्यंजक मिलेगा उस बीजीय व्यंजक को, ठीक है, उस बीजीय व्यंजक को चर राशि के घातों के घटते क्रम में लिखिएगा। ये आपका भाज्य को भी और भाजक को भी। तो आप क्या करेंगे, जब इस तरह लिख लेंगे तो आप इसका जो पहला टर्म है x के पावर 4 इसका एक्सपेंशन करिए। और पावर 4 का मतलब आप जानते हैं क्या, x को 4 बार गुणा करना है x में, तो आप x को 4 बार गुणा कर लीजिए। फिर इसके बाद इसका भाजक जो है उसका पहला टर्म ले लो, ये रफली कम है लेकिन इसको करिए आप, तो x बराबर आपको x मिल जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन हो बेटा उसको आप क्या करिए, हटा दीजिए। बचेगा कौन, जो बचे उसको लिख लो, 1 2 3 x के घात 3, जितना ये मिला। ठीक बेटा, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, अभी सीधी सी बात पता चल जाएगा। जितना ये मिला उसको लाके यहां पे लिख दो, यानी ये कंफर्म हो गया कितनी बार जाएगा। तो यहां से आपका ये आ जाएगा x3। अब बात आती है सर नीचे क्या लिखें। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मिला है उसमें आप इस भाजक से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए आपको हम गुणा भी सिखा दे रहे भाई। अब इसका इसमें आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये 3 है और 1 मिल जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस ये आपका 2x की घात 3 मिल जाएगा। ये पूरी चीज जो भी आई है उस पूरे को यहां पे उतार लो आप। तो जब यहां पे आप उतारोगे तो x की घात 4 माइनस आपका 2x3। अब बताओ, जब हम भाग देते हैं, जैसे हम संख्या से भाग देते हैं 4 से, आपको 10 में भाग देना है तो 2 टाइम्स गया 4 गुना 8। अब बताओ क्या करते हैं, घटाते हैं ना, तभी तो यहाँ पे 2 आता है। जब घटाते हैं तो आप इसको भी घटाओगे। अब चूंकि यहाँ पे अकेला एक पद तो है नहीं, 2 पद है, और घटाने में क्या करते हैं, ये देखो प्लस में दिख रहा ना, इसकी साइन चेंज करते हैं, माइनस हो जाता है। इसी तरह से इनके भी सामने हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो जब माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं तो उनके दोनों जितने भी पद हों 2 3 4 5 सबके साइन हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस कर देते हैं। इसके बाद ये जो नीचे साइन लगाए ना, इसी को हम लेके चलते हैं, याद रखिएगा, इसी को आप देखेंगे तो ये देखो पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, ये पूरी तरह से आपका क्या हो गया, खत्म। अब यहां ये बचा है, क्या इसकी तरह ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो इसको ऐसे उतार लीजिए, आप एज इट उतार लीजिए x3। ये वाला बच्चा इसको साइन के साथ, इसका साइन क्या है, माइनस है तो माइनस, 16 है तो 16 कर लो। अब फिर बात आती है सर अब यहां पे क्या लिखें, फिर वही प्रक्रिया, आप इसका पहला पद उठाइए 2x3 उठाइए, यहां पे इसको लिखे 2 इंटू x की घात 3 का मतलब 3 बार गुणा होना है, और इसका पहला टर्म आप उठा लीजिए x, तो यहां पे x जो दोनों में मैच करे उसको आप हटा दीजिए, बचा क्या 2x² प्लस के साथ ना, तो प्लस के साथ क्या मिला है आपको 2x²। अब सर फिर नीचे यहां पे क्या लिखे, इसके लिए आप 2x² में किससे भाग देना है, गुणा करना है x माइनस 2 से। इसका इसमें गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2x³ मिल जाएगा, और माइनस 2 दूना 4x²।
ये पूरा आप यहां पे लिख लो, यहां पे आप लिख लोगे तो 2x³ माइनस आपको 4x² आया। ये साइन आपकी फिर वही करनी, साइन आपकी चेंज, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये फिर खत्म हो गया। फिर इसके समान क्या ऊपर कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आप इसी को ऐसे उतार लीजिए साइन के साथ, 4x² माइनस आपका 16। अब फिर वही प्रक्रिया सर, अब यहां पे क्या लिखें? ये तब तक हम करते रहेंगे जब तक इसकी घात यहां जो मिले उससे ज्यादा ना हो जाए। अब इसकी घात 1 है, यहां पे कितना है? 2 है, तो अब ये ज्यादा है ना, तब तक आप करते रहो। यहां पे आपका 4x² बराबर 4 इंटू x कर लो। दूसरा आपका है मेरा यक्स है, तो इसको यक्स लिख लो। यक्स से यक्स खत्म हो गया, बचा कितना? 4x। लिख लो भाई 4x प्लस क्या लिखना है? 4x साइन प्लस। फिर नीचे क्या लिखना है? इसके लिए आप क्या करेंगे? 4x का x - 2 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां से आपका 4x² माइनस आपका 8x आ गया। ये पूरी चीज यहां लिख लो आप, 4x² माइनस आपका 8x आ गया। फिर साइन चेंज, ये माइनस और ये प्लस, ये घट गया आपका, ये आपका फिर इस तरह का कोई है नहीं, तो इसको आप 8x लिखिए और माइनस आप क्या लिखिए? 16। फिर वही प्रक्रिया, आप 8x को क्या करेंगे? 8x को लिख सकते हैं बेटा 8 गुणे x, और ये पद आपका है x, x से x क्या हो गया? खत्म। बचा कितना? 8। अब यहां पे क्या लिखोगे? प्लस में 8 है तो प्लस में 8 लिख लो। अब नीचे क्या लिखना है? इसके लिए आप x - 2 से क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए। तो यहां से आपको 8x माइनस कितना मिल गया? 16 मिल गया। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? 8x माइनस कितना? 16। ये आपका माइनस, ये क्या हो गया? प्लस। ये देखो दोनों अपोजिट साइन तो घट गया, ये दोनों अपोजिट साइन तो ये भी घट गया, और रिमाइंडर आपका कितना आ गया? शेषफल 0 आ गया। तो यहां पे आप देखेंगे, देखेंगे आपका कभी भी इसमें ना तो आपकी प्लस माइनस की कोई दिक्कत होने वाली है और ना ही आपका सवाल कभी गलत होगा, इसलिए आप ध्यान दीजिए। भागफल बराबर आपका आया x³ प्लस आपका 2x² प्लस आपका 4x प्लस आपका 8, और यहां पे अगर हम शेषफल की बात करें तो शेषफल बराबर आपको आने वाला है केवल 0। ठीक है, ये आपका है बीजगणित का बहुत ही आसान सा भाग। कैसे आपको देना है, यहां पे आप इस तरह से कर डालेंगे। ये आपका रफ कार्य है, उसको गलत मत काटिएगा, पढ़ा ना लीजिए उसको, इसीलिए मैंने कहा काटी में एकदम साइड में कर लीजिए आप इसको। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस पूरा पता चल जाएगा, तो आपको यहां से बता देगा कि आपका कितना आने वाला है, यहाँ पे क्या लिखना है वो बता देगा, फिर नीचे क्या लिखना है ये बता देगा आपको। यहाँ पे एक साथ में आपने जोड़ भी कर लिया, गुणा भी कर लिया, भाग भी कर लिया और घटाना भी कर लिया आपने, ठीक, क्योंकि घटा ही तो रहेगा। सारी चीजें आप एक ही सवाल में कर लिए। ठीक है, तो हमें लगता है आपको समझ में आ गई होगी बीजगणित का भाग, कैसे आपको भाग देना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।